जय हिंद दोस्तों, आई एम सी अंकित जैन। और आज एक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो फिलहाल काफी न्यूज में चल रही है क्योंकि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहा है। तो आरबीआई ने एक रिलीफ पैकेज के तौर पे ईएमआई मोरेटोरियम करके एक चीज जो जिन्होंने भी लोन लिए हैं, जिनकी भी ईएमआई जाती है, उनके लिए एक ऑप्शन दिया है जो कि सारे बैंक ऑफर भी कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो उस ईएमआई मोरेटोरियम को आज हम डिस्कस करेंगे कि किसको ये ऑप्ट करना चाहिए और किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएमआई मोरेटोरियम का मतलब ये नहीं है कि ईएमआई वेवर या इंटरेस्ट वेवर है। ये आपकी कोई ईएमआई माफ नहीं की गई है, ना ही कोई ब्याज माफ किया गया है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेस पीरियड दिए गए हैं 3 महीने के, कि जी 3 महीने आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अपना ब्याज छोड़ देगा या बैंक अपनी ईएमआई या अपना लोन छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम दिया गया है ताकि जिन लोगों के पास सैलरी नहीं आ रही, जिनका घर खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो जब घर का खर्चा ही नहीं चल रहा तो ईएमआई तो कहां से चुकाई जाएगी। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोबारा कि किनको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए और किनको नहीं। फिलहाल मैं डिस्कस करता हूं, एक लोन के एंगल से आपको समझाता हूं कि जो ईएमआई मोरेटोरियम लेगा तो उसकी क्या पोजीशन है, और जो नहीं ऑप्ट करेगा इस ऑप्शन को उसके लिए कैसी पोजीशन बनेगी। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। एग्जाम्पल को अगर देखें हम, किसी आदमी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया था, 20 साल के लिए वो लोन लिया गया था, रेट था 10% पर एनम का, तो उसकी सालाना मंथली ईएमआई बनती है उसकी 48,251 रुपए। ये पोजीशन थी हमारे कोविड की सिचुएशन से पहले कि उसने लोन लिया 20 साल का और उसकी ईएमआई 48,251। अगर वो मोरेटोरियम चूज नहीं करता, इसका मतलब अगर वो ग्रेस पीरियड नहीं लेता और अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहा है, अभी भी कोविड-19 में भी वो हर महीने अपनी किस्त पे कर रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखिए 50 लाख लोन है उसका। जनरली आप देखोगे ये सब चीजें ईएमआई कैलकुलेटर में यूज करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये आप खुद भी घर पे बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 लाख पे 10% पूरे साल का ब्याज होता है, लेकिन क्योंकि ईएमआई हर महीने जाती है तो हर ईएमआई में कुछ ब्याज का पोर्शन होता है। मतलब क्या, आपकी ईएमआई 48,251, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो समझते हैं कि हर ईएमआई में कुछ तो ब्याज पे किया जाता है और कुछ प्रिंसिपल, जिसको मूल अमाउंट, मूलधन, कुछ ब्याज दोगे और कुछ प्रिंसिपल दोगे, तभी जाके आपका लोन धीरे धीरे कम होगा। सो 48,251 में जो पहली ईएमआई पे कर रहा है, 48,251 में 41,666, ये अमाउंट आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। उससे 50 लाख इंटू 10% इंटू 30/360, एक महीने का ब्याज है। सो पहला महीने का ब्याज 50 लाख पे 41,666 बना, और 48,000 की किस्त में से अगर इतना ब्याज है तो बाकी क्या बचा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बची। तो इसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इतना रह गया। फिर अगले महीने ब्याज किस पे लगेगा, अगले महीने ब्याज ये जो लोन बचा है इसका 10% एक महीने के हिसाब से, तो ये आता है 41,612। सो अगले महीने की जब आप किस्त भरोगे 48,251, उसमें से इतना ब्याज होगा और इतना प्रिंसिपल होगा, तो आपके अगले महीने की आउटस्टैंडिंग कुछ इस तरह की इतनी आ जाएगी। फिर अगले महीने का ब्याज इस पे लगेगा 10% एक महीने का, तो इसमें से ये इंटरेस्ट घटा, प्रिंसिपल बचा और ये आउटस्टैंडिंग बचा। तो आप देख सकते हैं कि 3 ईएमआई आदमी ने रेगुलर भरी है, तो इसका आउटस्टैंडिंग कितना है तीसरी ईएमआई के बाद, 49,80,082 रुपए। तो ये चौथी ईएमआई जब भरेगा, जब मोरेटोरियम अगर जब 3 महीने का गैप में जो मिला गया है ये रेगुलर पे करेगा, तो चौथे महीने में इसका ब्याज है 41,500, इतना प्रिंसिपल, और फाइनली 49,73,332। ये वो आदमी है जिसने मोरेटोरियम ऑप्ट नहीं किया। अब ये केस वो है कि जिस आदमी ने मोरेटोरियम चूज किया है, वो बोला कि मुझे ग्रेस चाहिए, उसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए 50 लाख का लोन है, 20 साल, किस्त वही है 10%, लेकिन अब इस आदमी ने क्योंकि मोरेटोरियम ले लिया तो ये ईएमआई नहीं भर रहा, ईएमआई नहीं भर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ब्याज छोड़ देगा अपना। बैंक अपने अमाउंट पे ब्याज पूरा लेगा। सो 50 लाख पे 10% के हिसाब से एक महीने का ब्याज होता है 41,666, जो कि आपने यहां देखा।
41,666, क्योंकि इस आदमी ने दिया ही नहीं तो ये ब्याज क्या होगा, आपकी लोन के अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। सो दिस इज पहली ईएमआई के बाद आपका 50,41,666। सो बैंक ने अपना बैंक ब्याज नहीं जोड़ रहा, बैंक तो ब्याज ले ही रहा है, आपकी अमाउंट में जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस आदमी ने क्योंकि पैसे दिए थे इसलिए कुछ इंटरेस्ट भी पे हो गया प्लस लोन का अमाउंट भी कम हो गया। यहाँ आउटस्टैंडिंग है इतना और यहाँ आपका लोन का ही अमाउंट अब बढ़ गया। सेम अब नेक्स्ट मंथ में ब्याज कैसा लगेगा, 50,41,000 पे 10% एक महीने के हिसाब से। इस महीने में भी कोई ईएमआई पे नहीं हो रही, ब्याज फिर से इसी में जोड़ दिया जाएगा। तो 50,41 पे 42,000 का ब्याज जुड़ के सेकेंड मंथ के बाद आपका लोन अमाउंट फिर बढ़ गया। तो अल्टीमेटली कोई ब्याज नहीं वेव किया आपका, फिर इस पे एक महीने का ब्याज लगाया और फिर आपका थर्ड मंथ के बाद। तो आप देखो दोनों केस में, इस केस में थर्ड मंथ के बाद 49,80,000 आपकी ईएमआई आउटस्टैंडिंग लोन रह गया था और यहाँ पे लोन आपका 51,26,044 रह गया। चौथे महीने में आप जब ये 3 महीने का मोरेटोरियम था, चौथे महीने में जब ये ब्याज पे करेगा, ईएमआई इसकी 48,251 ही है, लेकिन 48,251 में से इसका ब्याज अब 42,717 हो गया, जबकि इस केस में ये 41,500 है। सो अल्टीमेटली आपका ब्याज बढ़ गया, मतलब 3 महीने का गैप लेके आपकी बची हुई ईएमआईज में आपका ब्याज का कंटेंट बढ़ गया और क्योंकि ब्याज का कंटेंट बढ़ गया तो आपके ईएमआई 20 साल तक नहीं चलेगी, वो और आगे बढ़ जाएगी। 20 साल के भी आगे कुछ 5-7 ईएमआई बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी, इनफैक्ट बढ़ सकती नहीं, बढ़ जाएगी। सो फोर्थ केस में आप लोग 42,717 इंटरेस्ट 55 से और आउटस्टैंडिंग कितना है 51,20,510, जबकि यहाँ पे था 49,73,332 रुपए। सो बेसिकली ऑप्शन दिया किस लिए गया है, सो अल्टीमेटली कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं। सो किसको ये ऑप्शन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, सिंपल, जिस आदमी के पास अच्छी सेविंग्स है, जिसको सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, उसने अच्छा सेव कर रखा है, अगले 6-7 महीने तक उसके खाने पीने के जो भी रेगुलर डेली रूटीन के जो खर्चे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट पैसा है, उसके बाद भी सरप्लस है उसके पास, तो उसको ये चूज नहीं करना चाहिए, उसको इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने मान लीजिए आपके पास पैसा है और आपने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है, आपने सेविंग पे बैंक सिर्फ 3 या 4% का ब्याज देगा, जबकि यहां ब्याज कितना चल रहा है, 10% का ब्याज चल रहा है। तो एक तरीके से 6-7% का ब्याज का नुकसान करोगे आप, कि पैसे घर में लेके बैठे हैं और किस्त देने की रेट। सो और लेना किसको चाहिए, ये आइटम उसके लिए दिया गया है जिनके पास पैसे सफिशिएंट अपनी एसेंशियल नीड्स के लिए अभी फिलहाल नहीं है, एसेंशियल नीड्स के लिए नहीं है, तो वो किस्त, गाड़ी, घर की किस्त कैसे भरेंगे, क्योंकि सैलरी बंद हो गई है या इनकम बंद हो गई है, कुछ भी कारण से जो भी उनका इनकम सोर्स था वो बंद कर दिया गया है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको ईएमआई अपनी बचानी ही पड़ेगी ताकि वो एसेंशियल नीड्स पे खर्च कर सके। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन बेनिफिशियल है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने के लिए उनको पैसा सेव करना आवश्यक ही है। तो वो लोग इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा और यू कैन टेक योर डिसीजन वाइजली। थैंक यू।